क्यों है? हमारे पिंड में ऐसा कभी नहीं होने देना था। क्या नहीं होने देना था? दो भरावां दे विच बटारा पूरे पिंड ने इकट्ठा हो जाना था और तुहाडे इस लोगों से भरे हुए शहर विच कोई सामने तक नहीं आया सलाह मशवरा देने। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे बराती जी? पर लोगों की गल तो छड्डो, तुसी भी तो कुछ नहीं किया, होने दिया ना बंटवारा। मैनू तुहाडे नाल ये उम्मीद नहीं सी बराती जी। लालचो, ये घर है, कोई पिंजरा नहीं है। और अगर वो लोग हमारे साथ रहकर खुश नहीं है ना, तो क्यों साथ में जबरदस्ती रहे? उनको अपना हिस्सा चाहिए ना, तो वो कानूनन गलत नहीं। और तूने देखा चमन ने माहौल कितना खराब कर दिया था। अब उन्हें व्यापार अलग से करना पड़ेगा ना, तो उन्हें आटे तेल का भाव पता चलेगा और उन्हें पता चलेगा कि हम साथ में थे, इसलिए हम मजबूत थे। बैठे बिठाए जब रोटी मिलती है ना, तो पेट में भूख नहीं बगावत पलती है। मैनू तुहाडे नाल ये उम्मीद नहीं सी बराती जी। अलग होने का दर्द मुझे भी है लाजू, लेकिन रिश्ते इकट्ठे होने से अच्छा है ना कि दूर रहो और एक दूसरे की इज्जत तो करो। तुसी इज्जत दी गल करते हो और मैं प्यार दी बराती जी। दिमाग से नहीं, दिल से सोचो बराती जी। दिमाग से ना सिर्फ ये बही खाते पूरे होते हैं, पर रिश्ते और प्यार निभाने के लिए ना दिल से सोचना पड़ता है जी। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन रिश्तेदारी में बेशक होती है। और हम अपने रिश्तेदार खुद थोड़ी ना चुनते, हमारी सोच में फर्क है, हाँ? लेकिन हम खून से बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें साथ रहना चाहिए। रिश्ते के मामले में तुसी इतने रुखे सुखे कैसे हो सकते हो बराती जी? ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना तुझसे, कि तू रिश्तों के मामले में हमेशा इतनी नम क्यों होती है? अच्छा, कल को तुसी कहोगे कि लाजो मैं ना तेरे साथ रह के बिल्कुल खुश नहीं हूँ, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमारी सोच नहीं मिलती है, अलग होने में ही खुशी है, ते फलाना ढमकाना। मैं परिवार दी गल कर रहा हूँ, तू अपने आप को बीच में क्यों ला रही है? तुम औरतों की ना ये खूबी है कि मर्दों को सवालों के जाल में उलझाओ और फिर दिमाग की लस्सी बना लो। सवाल मत टालो जी, मेरी अक्खा में देखो और मेरी गल का जवाब दो। कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए जहां आपको दिल की जगह दिमाग से फैसला लेना हो, तो क्या हमारे बीच भी सरहद आने दोगे तुसी? तुझे क्या लगता है? डर लगता बराती जी, जैसे इस घर विच, इस मुल्क विच लकीरें खिंच रही हैं, क्या कभी हमारे बीच भी कोई सरहद आ जाएगी? तेरे लिए सरहदों को लांग दूंगा, चाहे वो कितनी ऊंची या लंबी क्यों ना हो। रास्ते में कांटे हो या दरिया, सब पार कर दूंगा मैं तेरे वास्ते। जानती है क्यों? क्योंकि जब सुंदरलाल की लहसुनती ताक पर होती है ना, तो सुंदरलाल दिमाग से फैसला नहीं लेता, सिर्फ अपने दिल की सुनता है। देख, सब ठीक हो जाना, हाँ? कुप्पे भर का मुंह फुलाएगी ना, तो कुछ ठीक नहीं होना है। चल, तो ना मुस्कुराते। चल चाराना।
4 आना भी नहीं। चल 8 आने पे सदा पक्का। 1 रुपया। भाई लाहौर में हंसी बड़ी महंगी हो गई है। महीने 2 महीने में मेरा तो दिवाला ही निकल जाना। तेरी हंसी बगैर ना एक दिन नहीं कटना मेरा। झूठे झूठे सुंदर, सुंदर, दुकान के लिए देर हो रही है, मैं जा सकता हूँ। जाओ, मैंने कब रोका है? भाई यही तो बात है ना, आप कभी रोकते ही नहीं। सुंदर, आज भी सच्ची नाराज हो जाना है। बराती जी, अब जाओ। परिवार दी ये तस्वीर अधूरी है क्योंकि लाजवंती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। लाजवंती, लाजवंती, ए लाजवंती, ओ पिंड की अज्जड़ कहाँ रह गई? की होया चाची जी? कब से आवाजें लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है कि? अब पिंड की जंगली घास फूस हमें अपने हिस्से में नहीं चाहिए। इस पौधे को पहली बार भी मेरी बीजी ने लगाया था और आज दूसरी बार भी मेरी बीजी लगा रही है। भीष्म सिंह के पिंड की मिट्टी आज आकर लाहौर के किशोरी लाल भारद्वाज के आंगन में मिली है। सभी बच्ची चाची जी, आपने लाजवंती को इस आंगन से अलग कर दिया, पर देख लेना इस आंगन को और इस तस्वीर को एक दिन लाजवंती ने पूरा करना है।
एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहेगुरु। अब्बा है तू? खुदा कसम बेजी, अनवर की कोई गलती ना है। वो कमबख्त मारी भैंस ना आज दूध देने में बड़े नखरे कर रही थी। अनवर तो सारे काम कर देता है जी 5 मिनट में। अनवर जी चाची जी। एथया जी चाची जी। घी खत्म हो गया है, जब बाजार से लेकर आ जा। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया चाची जी? कल रात तो बरनी में रखा था। लगता है कोई नासपीटा बिल्ला आके रात में चिट कर गया। कोई नहीं, अनवर अभी लाता है 5 मिनट में। हाँ रुक अनवर। हाँ जी बीजी। जाने से पहले तेरे बाबूजी के लिए पान दे जा। तेरे बाबूजी के दुकान पे जाने का समय हो गया है। बीजी पान तो कब के लाके रख दिए हैं पानदान में, अभी लेके आता हूँ। ओ मुए अनवर एथया। हाँ जी। आज जो मेरी रोटियों पे घी ना लगाना तो तेरा हाजमा खराब हो जाना है। पहले मैंने घी ला के दे जा। माफ करना है चाची जी, लेकिन बाबूजी को अगर वक्त पे पानदान नहीं दिया ना तो आज अनवर के मुंह में ना दांत नहीं रह जाने रोटी खाने के लिए। अनवर बस यूं गया और यूं आया 5 मिनट में। हाँ क्या भाभी जान? तुसी कल्ले कल्ले इतना काम कैसे करोगे प्राची? आज बाबूजी को पान मैंने देना है। नजीना आपको खुदा का वास्ता ऐसा मत करना। आपसे काम कराया ना तो अनवर की चाकरी खतरे में पड़ जाएगी। लाओ जी। तुसी इतना डरते क्यों हो प्राची? किसी ने पूछा ना तो कह देना कि लाजो ने जबरदस्ती ले लिया था। अनवर अनवर। हाँ जी। बाबूजी ਤੁਹਾਡਾ पान। लो बाबूजी। बाबूजी तस्वीर विच देखा बाबूजी मैंने, पहले तो सिर्फ पग पहनते थे ना। अब क्यों नहीं पहनते? देखना बाबूजी, जब तुसी पग पहन के बाहर निकलोगे ना तब रास्ते विच लोगों ने झुक झुक के सलामी करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। जो आपकी पग है ना, इसकी तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। इस पगड़ी, इस तुर्री की शान किशोरी लाल की उठी हुई गर्दन से थी। अब ये पगड़ी मेरा रौब नहीं जमाएगी, मेरा मखौल उड़ाएगी। एक मिनट।
ए पगड़ी मैंने खुद बांधी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। लो बाबूजी। ये जो आपकी पग है ना, इसकी तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। सुंदर, डॉक्टर दस्तूर को बुलाकर एक बार फिर पड़ताल करवाओ इसकी। अगर जख्म भर गए हैं तो इसके जाने का वक्त तय कर दो। बाबूजी इसे माफ कर दीजिए, नादान है, गलती होगी। गलती इसकी नहीं सुंदर, गलती तेरी है। इसे इस घर में लाने वाला तू ही है। और याद रखी, तेरे ब्याह के ढकोसले को मानने वाला इस घर में कोई नहीं है। और यह बात पहले से ही तय हो चुकी है कि इसके घाव भरते ही इसे निकल जाना है इस घर से। लेकिन बाबूजी, और आइंदा इस बात पर इस घर में कभी बहस नहीं होगी। क्या मिला तुझे बाबूजी के घाव हरे करके? या मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हौली हौली वो सब कुछ भूल जाएंगे तो तू ये पगड़ी बीच में ले आई? ये तो बस उनको मनाने की कोशिश कर रही थी। पग से उनका मान और ऊंचा हो जाना था। झल्ली, पगड़ी से उनका मान नहीं है, उनके मान से पगड़ी दी शान है लाजो। एक दिन तेरी मासूमियत ने ना इस सुंदरलाल की जान ले लेनी है। मेरी तेज जुबान वास्ते कोई दवाई ले आओ तुसी बराती जी, वरना जिंदगी भर मेरे वास्ते माफिया मांगते फिरोगे। चुप। तेरे वास्ते मुझे पैर भी पढ़ने पड़े ना, मैं पढ़ लूंगा। और जहां तक ये घर छोड़ने का सवाल है तो संकोच ना करी, तेरे बाराती जी ने सब संभाल लेना। राजू, हम कहीं पे भी घर बसा लेंगे, बस हमें साथ में रहना है। तो एक काम कर, अपना सारा सामान बांध ले। जैसे तेरी पट्टियां उतरेंगी मैं घर छोड़कर चले जाएंगे। फिक्र ना कर। मैं चलता हूं। जैसा जिद्दी प्यो है वैसा ही जिद्दी बेटा, पर इन दोनों की अनबन में नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। बेटे के साथ साथ बेटी जैसी बहू भी खो रही हूँ। कैसे भी करके मैंने रोक लो बीजी, मैंने कहीं नहीं जाना है। जिंदगी में एक बार तो मैं अपनी बीजी को खो चुकी हूँ, अब तुसी भी दूर हो जाओगे बीजी, मैंने रोक लो बीजी। एक सांस छूटेगी, एक सहेली भी, एक घर छूटेगा, एक घरौंदा भी,
क्या छूट जाएगा लाजो और सुंदर का आशियाना? किस मोड़ पर आके रुकेगा ये फसाना?